दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य। आज संडे है और मैं फिर से एक बार हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के बीच में संडे कमेंट बॉक्स लेकर, जहां हम आपके पूछे गए जरूरी सवालों के जवाब देने की आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधा मेन मुद्दे पर चलते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, काव्या नाव्या, इनका कहना है कि सर मेरे खरगोश की माँ मर गई है और बच्चे दूसरा दूध नहीं पी रहे हैं। वो 11 दिन के हो गए हैं, क्या मैं उन्हें घास खिला सकती हूँ? प्लीज सर रिप्लाई जरूर दीजिएगा प्लीज। तो देखिए, आप बच्चों को सिरिंज की सहायता से पकड़कर दूध पिलाइए, क्योंकि अभी बच्चे बिना दूध के घास खाकर ही नहीं रह सकते हैं। बच्चों का मेन डाइट 6 से 8 हफ्ते तक माँ का दूध ही होता है। अगर इस दौरान वो जरा भी घास नहीं खाएंगे तब भी उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर उन्हें घास ही खिलाकर रखने की आप कोशिश करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। और अगर आपको ये नहीं पता है कि खरगोश के बच्चों को दूध कैसे पिलाया जाता है, तो इस टॉपिक पर मेरे चैनल पर कई वीडियोज हैं, जिसमें मैंने बताने के साथ साथ दूध पिलाते हुए दिखाने की कोशिश की है। आप जाकर देख लीजिए। उसी तरीके से अपने खरगोश के बच्चों को दूध पिलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शशि एक्स्ट्रा, सर मुझे एक अर्जेंट चीज पूछनी थी। मैंने अंगूरा रैबिट मंगवाया था एक पेट शॉप से। उन्होंने अंगूरा रैबिट तो दिया, बट मैंने देखा कि उसके एक आंख खराब है, मतलब उसकी आंखों के पास स्वेलिंग हो रही है रेड कलर की। उन्होंने बोला कि बारिश का पानी चला गया है, गर्म पानी से क्लीन करो हर दिन। आंखों पे आज तीसरा दिन है, तो प्लीज मैं क्या करूं? रिप्लाई कीजिए। वो पोट्टी सुसु तो कर रहा है, खा पी तो रहा है, पर उसको दूसरी आंख से ढंग से नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो दूसरी आंख नहीं खोलता है। तो देखिए, अभी 2 से 3 दिन आप और आंखों की अच्छी तरीके से धुलाई कर लीजिए, और अगर फिर भी कंडीशन ठीक नहीं होती है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। मैं वहीं आपको बता दूंगा कि आपको उसकी आंखों में कौन सा मेडिसिन यूज करना है, कौन सा ड्रॉप देना है, कैसे उसे ठीक करना है, क्योंकि हमें मेडिसिन का नाम आपको नहीं बता सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रश्मि कुमारी, सर रैबिट को कुत्ता काट ले तो उसको रेबीज का बीमारी हो सकता है क्या? तो देखिए, इसका आंसर यस भी है और नो भी है। कहने का मतलब है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परवीन पदवी, हमारी मादा खरगोश प्रेग्नेंट है तो उसको कैसे पता करें कि वह प्रेग्नेंट है या नहीं? तो इजी तरीका बताएं। तो देखिए, खरगोश का प्रेगनेंसी कैसे टेस्ट किया जाता है, कैसे पता लगाया है, इस टॉपिक पर मेरे चैनल पर कई वीडियोज हैं। आप जाकर देख लीजिए, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभान खान, मेरे खरगोश का बहुत दिन हो गया है, 1 महीने से कुछ ज्यादा दिन हो गया है, 10 दिन ज्यादा, तो वह अभी तक बच्चे क्यों नहीं दी? तो देखिए, अगर आपको लगता है कि 32 दिन से ज्यादा हो गया, यानी 42 दिन या 50 दिन हो गया है, तब आपको यही समझना है कि आपकी मादा खरगोश बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं है। आपको फिर से उसका मीटिंग करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलविंदर कौर, भाई मैंने पूछा था कि मेरे पास 2 मेल रैबिट हैं जो 1 साल से ऊपर हैं। उनका अंडकोश बहुत लंबा और देखने में बुरा लगता है, ऐसा क्यों है? तो देखिए, रैबिट के एज के हिसाब से अंडकोश अपने आप ही बढ़ते रहते हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो नेचुरली है और आपको ऐसे ही दिखेगा। और आप उसके प्राइवेट पार्ट से जरा भी छेड़छाड़ ना करें, वरना प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नबी सैड नबी, भाई मेरे को एक ब्लैक वाला खरगोश चाहिए, एक जोड़ा, कहाँ पर आना है, कैसे संपर्क करें? तो देखिए, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं वहीं आपको डिटेल्स में बता दूंगा कि कहाँ आना है और आपको रैबिट कैसे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टे अपडेटेड, भैया मैं 15 दिन के पहले अपने रैबिट का ब्रीडिंग करवाया था और उस समय रैबिट ब्रीड करते गिर भी गया था और फीमेल के पार्ट में गीला गीला था, और अब फीमेल और मेल जिनका एज सेम था, उससे पहले मेल का वेट ज्यादा था, अब फीमेल का वेट ज्यादा है। मैं दोनों को सेम फीड देता हूँ और फीमेल के पेट में हल्का हल्का मूवमेंट होता है, पर वो मेरे पास आती नहीं है और पकड़ लूं तो दूर भाग जाती है और कई बार काटती है। क्या वो प्रेग्नेंट है? तो देखिए, आपके बताने के हिसाब से हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो। इसलिए प्रेगनेंसी अगर आपको चेक करनी है तो एक मादा खरगोश का प्रेगनेंसी पीरियड 30 से 32 दिन का ही होता है, इसलिए इतना समय बहुत ज्यादा नहीं होता है। आप वेट कर लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक, सर मेरे पास एक मेल रैबिट है तो उसे गोट के साथ रख सकते हैं कि नहीं? प्लीज रिप्लाई मी। तो देखिए, अगर आप गोट के साथ रखेंगे तब वहाँ उसे खतरा हो सकता है, क्योंकि वहाँ बिल्ली और कुत्ते वगैरह आते जाते रहते हैं, और आप तो हमेशा गोट को बाहर ही रखेंगे या ऐसी जगह पर रखेंगे जहां उन्हें कवर करके नहीं रखना पड़ता है। बट खरगोश को जहां भी रखना है आपको सेफ तरीके से रखना है। बाकी आप कहां रखेंगे, किसके साथ रखेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताल्हा भट्ट, सर मेरे 6 मंथ का रैबिट ने सक्सेसफुल मीटिंग किया है, जैसा आपने कहा था कि इनको अलग रखो, क्या वो बच्चा देगा क्या? मीटिंग करके रैबिट गिर गया था। तो देखिए, अगर सक्सेसफुल मीटिंग हुआ होगा तो मादा खरगोश प्रेग्नेंट होगी और बच्चे भी देगी। उसके लिए आपको अभी 30 से 32 दिन का पूरी तरीके से वेट करना है, ना ही उतावलापन करना है और ना ही जल्दबाजी मचानी है, और अच्छे तरीके से आपको अपने रैबिट को खिलाते पिलाते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बबलू गायकवाड़, मौर्य जी राम राम। राम राम ब्रो, मेरा नाम बबलू गायकवाड़ है और मेरे पास एक ही रैबिट है, तो मीटिंग के लिए मुझे बहुत सता रहा है। जरा बताइएगा तो कमेंट में कि मुझे क्या करना है, और सिंगल रैबिट पालने से क्या होता है और ये कितने दिनों तक जीवित रहता है? धन्यवाद सर, और इससे पालने से क्या लाभ होता है? प्लीज जरा ये भी बताइएगा
तो देखिए, अगर पालने के लाभ की बात करें तो अगर आप एक पेट रैबिट लवर हैं और सिंगल रैबिट ही अपने पास रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। बाकी जब खरगोश की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने लगता है, वो 6+ मंथ के हो जाते हैं, तब वो जब हीट पर आते हैं तब मीटिंग करने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको बच्चे चाहिए तो आप दूसरा फीमेल रैबिट अडॉप्ट करके उसके पास रख सकते हैं, जिससे वो मीटिंग करके संतुष्ट हो सकता है। और अगर आप अपने पास सिंगल रैबिट हमेशा रखना चाहते हैं तो अगर वो बहुत ज़्यादा हीट पर आ रहा है तो आप उसके प्राइवेट पार्ट को थोड़ा नॉर्मल पानी से हफ्ते में 2 से 3 दिन धुलाई कर दिया कीजिए, वो नॉर्मल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना टेस्ट। भाई मेरा रिप्लाई जल्दी देना। मेरा सवाल ये है कि मेरी मादा रैबिट अपने बिल को बंद कर दिया और उसने बच्चे दिए ना, वापस बिल को खोला, मैं क्या करूं? तो देखिए, हो सकता है आपकी मादा खरगोश प्रेग्नेंट ही ना हो, इसलिए आप फिर से उसका मीटिंग करवा लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वैसे नॉर्मली सभी रैबिट का स्वभाव है कि वो मिट्टी में बिल बनाकर उसके नीचे रहना पसंद करते हैं और बाहर से आकर बिल को कवर भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमांशु मिनी ब्लॉग्स। सर मेरे पास 2 रैबिट हैं, एक मेल और एक फीमेल है, बट मेल रैबिट का बाल पीला पीला हो गया है और उसके नीचे के बाल कहीं कहीं एक दूसरे पे फंस कर गोल गोल हो गए हैं और उसे कंघी करने पे भी सही नहीं हो रहा है, क्या करें? क्या मैं उस बाल को कट कर सकता हूँ? प्लीज प्लीज रिप्लाई सर। तो इसका आंसर है यस। आप अपने रैबिट की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए उसकी चमड़ी पर कहीं कटने पिटने ना पाए। बाकी आप हल्का हल्का करके सभी गंदे बालों को काट दीजिए, कुछ ही दिनों में वहाँ नए बाल आ जाएंगे और अच्छे तरीके से क्लीन भी हो जाएगा। और फिर आप उसे अच्छे जगह पर ही रखने की कोशिश करें जहाँ बिल्कुल सूखापन हो। गीले जगह पर आप अपने रैबिट को बिल्कुल भी ना रखें, वरना बार बार आपका रैबिट आपको गंदा नजर आता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीना बंजारे। मेरा मादा खरगोश 4 बच्चा दिया था बट 4 का डेथ हो गया, प्लीज मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए था। तो देखिए, खरगोश के बच्चे देने के बाद कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इन सभी टॉपिकों पर मेरे चैनल पर कई वीडियोज हैं जिसमें मैंने डिटेल्स में बताया भी है और दिखाया भी। आप जाकर देख लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और दोबारा से जब आपकी मादा खरगोश प्रेग्नेंट हो तब आप उसी तरीके से अपने खरगोश के नवजात बच्चों को मैनेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमार। सर हमारा खरगोश रेडी है लेकिन फीमेल पास नहीं आने देती है, आगे भाग जाती है। तो देखिए, अभी आप कुछ दिन और अपने फीमेल रैबिट को अच्छे तरीके से खिलाइए पिलाइए और उसे हीट पर आने दीजिए। जब वो हीट पर आएगी तब ना ही वो आगे भागेगी और ना ही आपको कोई दिक्कत होगी, और मीटिंग के बाद 99% उसके प्रेग्नेंट होने का चांस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष कुमार। भाई खरगोश मीटिंग कर लिया है, क्या करें? तो देखिए, अगर 4 से 5 दिन हो गया है तब आप मेल और फीमेल दोनों को अलग अलग रखिए। जब तक कि फीमेल रैबिट बच्चों को डिलीवर ना कर दे और बच्चे 30 से 32 दिन के ना हो जाएं, तब तक दोनों को अलग अलग रखिए और मीटिंग ना करने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव थारू। सर मेरे रैबिट का बेबी कितने दिन में घास खाएगा? तो देखिए, जब उसकी आंख खुल जाएगी और वो 14 से 15 दिन का हो जाएगा तब वो धीरे धीरे करके हरा नरम चारा खाना स्टार्ट करेगा, और आपको शुरुआत में हरा नरम चारा ही अपने रैबिट को देते रहना है। और खरगोश को फर्स्ट टाइम क्या खाने के लिए देना चाहिए, इस टॉपिक पर मेरे चैनल पर कई वीडियोज हैं, आप जाकर देख लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धवन रैबिट हाउस। सर जैसा कि आपने इस वीडियो में बोला कि 6 से 8 हफ्ते तक दूध पिलाना जरूरी है, लेकिन हमारी मादा खरगोश अगेन प्रेग्नेंट है और हमने पकड़ के दूध पिलाने की कोशिश भी की, लेकिन बच्चे दूध पे मुंह तक नहीं लगाते, क्या करें? रिप्लाई प्लीज। तो देखिए, आपने बच्चों की एज नहीं बताई। अगर बच्चों की एज 5 से 6 हफ्ते की हो गई है तब आप बिना दूध पिलाए भी उनको मैनेज कर सकते हैं, बट 2 से 3 या 4 हफ्ते ही अभी हुआ है, बच्चे छोटे हैं, तो आप बाहर का दूध भी बच्चों को पिला सकते हैं। क्योंकि जब माँ खरगोश को दूध जनरेट नहीं होता है या माँ खरगोश दूध नहीं छोड़ती है, बच्चों के मुंह में दूध नहीं जाता है, तो धीरे धीरे करके बच्चे बिल्कुल भी माँ का दूध पीना छोड़ देते हैं और नहीं पीना चाहते हैं। उसके लिए आपको बाहर का दूध ही पिलाना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को यही चीजें बताता हूँ कि जब तक बच्चों की एज 1 से 1.5 महीने की ना हो जाए, भूल कर भी मादा खरगोश का मीटिंग नहीं करवाना चाहिए। बट आप लोग बच्चे छोटे ही रह जाते हैं और तुरंत दोबारा से मीटिंग करवा देते हैं, फिर ये सब समस्याएं आपके पास आती रहती हैं। और अधिक जानकारी के लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। और गाइज, वीडियो पसंद आने पर लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए गाइज, मिलते हैं कल संडे कमेंट बॉक्स पार्ट 2 यानी मंडे रिप्लाई बॉक्स में। तब तक के लिए जय हिंद।